Hello students, question number 5 from JEE Main 2023, 11th April, shift 1. The question is, let fx is equal to x square minus x का greatest integer and modulus of minus x plus greatest integer of x where x belongs to r. Then f is, हमको बताना है कि फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस है कि नहीं है. तो सबसे पहले फंक्शन को अगर सिंप्लीफाई करूँ मैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है, इसको फैक्टराइज करके अगर प्रॉपर लिखे तो ये लिखा हुआ है एक्स इंटू एक्स माइनस वन लिखा हुआ है और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है. प्लस यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस कॉमन लेने पर, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो माइनस कॉमन लेके सीधा भी हटा देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है. तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का मॉडुलस बचेगा और बेसिकली एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो बेसिकली इसको सीधा सीधा ये भी लिख दे तो दिक्कत नहीं होगी. और उसके बाद फिर x इंटू एक्स माइनस वन का मॉडुलस, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. तो बस अब इसको सिंप्लीफाई तो कर ही लिया. अब हम डायरेक्टली वैल्यूज चेक करेंगे. तो f ऑफ 0 पॉजिटिव पर अगर वैल्यू देखें तो 0 पॉजिटिव पर ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट जो है 0 होगा. और 0 पॉजिटिव पर अगर इसकी बात करें, क्योंकि यहाँ पर देखो आप, ये 0 और ये 1 है और ये 0 और 1 दोनों पर 0 हो रहा है और कुछ इस तरीके का पैराबोला है ये. तो अगर 0 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो ये एक्चुअली नेगेटिव है और 0 पॉजिटिव पर अगर ये नेगेटिव वैल्यू देगा इसका मतलब कि -1 इसका आउटपुट आएगा. तो -1 वैल्यू यहाँ से आ रही है और प्लस 0 फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू आ रहा है. उसके बाद 0 नेगेटिव पर अगर देखेंगे तो 0 नेगेटिव पर ये 0 से कम पर ये ऊपर ग्राफ जा रहा है इसका क्वाड्रेटिक का, यानी कि ये कुछ 0 से बड़ी क्वांटिटी होगा जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा. एंड प्लस 0 नेगेटिव पर जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसका अगर फ्रैक्शनल पार्ट बेसिकली 0 नेगेटिव पर अगर चेक करें तो 0 नेगेटिव पर फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 1 की तरफ जाएगा. तो यहाँ पर आएगा 1. तो फाइनली 0 नेगेटिव पर बात करें तो उसका वैल्यू 1 आ रहा है और एग्जैक्टली 0 पर अगर देखें तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा. इसका मतलब कि f ऑफ 0 पर 0 वैल्यू है. तो इसका मतलब एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि तीनों वैल्यूज़ बेसिकली डिफरेंट आ रही है. अगर तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही है तो ये कंटिन्यूस नहीं है. उसके बाद फिर 1 पर अगर चेक करेंगे तो आएगा f ऑफ 1 पॉजिटिव निकाल लेते हैं सबसे पहले. तो 1 पॉजिटिव यानी कि ग्राफ जो है ऊपर है यानी कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 पॉजिटिव क्वांटिटी है ये. और 1 पॉजिटिव पर, जो किसी भी इंटीजर पॉजिटिव पर, तो हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही होता है. तो प्लस 0 आ जाएगा ये. इसका मतलब इसका वैल्यू 0. f ऑफ 1 नेगेटिव की बात करें अगर, तो f ऑफ 1 नेगेटिव के लिए ग्राफ जो है नीचे है तो उसका वैल्यू -1 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हो गई है ये और 0 से थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी होगा. फिर आएगा जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो हर एक इंटीजर नेगेटिव पर -1 देता है, सॉरी +1 देता है. तो ये +1 हो जाएगा. तो ये आंसर 0 आ जाएगा यहाँ पर. और f ऑफ 1 की बात करें तो f ऑफ 1 इंटीजर है, तो इंटीजर पर ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा. तो फाइनली दोनों ही 0 आएंगे. तो यानी कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1. तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4th ऑप्शन, कि कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 बट नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0. थैंक यू.